जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी की देर रात की आपने वो रिपोर्ट देखी जब उन्होंने बताया कि कैसे एक के बाद एक कई जगहों पर आगजनी की घटनाएं सामने आई, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर हुई कैसे। इन्फॉर्मेशन वॉल पर इस बारे में डिटेल आपको देते हैं, क्योंकि मंगलवार दोपहर का वो वक्त था जब सबसे पहले ये खबर आई कि किस तरीके से बादशाहपुर इलाके में 10 दुकानों में आगजनी की घटना हुई है। हालांकि दुकानों में तोड़फोड़ को लेकर खबर आई, उपद्रवियों ने सामान को लूट लिया, यहां तक कि आग लगा दी और हिंसा के बाद बादशाहपुर में बाजार भी बंद करवा दिए गए। हालांकि बीती रात की रिपोर्ट आपने देखी, सेक्टर 70 से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट देखी, क्योंकि कई झोपड़ियों को भी यहां आग के हवाले कर दिया गया था। यहां तक कि पंचर और जो कबाड़ की दुकानें थी उनमें भी आग लगा दी गई। महत्वपूर्ण यह भी था कि खुले में पेट्रोल और डीजल खरीदने पर फिलहाल उसी वक्त रोक लगाने का फैसला ले लिया गया और बीती रात बादशाहपुर में आरएएफ ने भी मोर्चा संभाला, फ्लैग मार्च किया। तो हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। हरियाणा के पलवल की बात करें तो यहां पर भी हिंसा हुई है। पलवल से खबर ये आ रही है कि दुकान में तोड़फोड़ हुई है, बाइक में आगजनी की गई है। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का मामला सामने आया है और आगजनी का आरोप भी लगा है। पुलिस ने समय रहते हालात पर काबू पाया है। तो हैरानी की बात है कि नूह की हिंसा की आग कैसे बाकी इलाकों में पहुंच गई। आखिर यहां पर क्यों नहीं पुलिस वो सख्ती बरत पाई कि यहां पर भी उपद्रवियों ने बवाल मचाया है। देखिए पलवल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। हालांकि बाद में पुलिस बल की तैनाती की गई और अब जाकर के हालात काबू में जरूर है, लेकिन उससे पहले बहुत नुकसान हो चुका था। ये देखिए कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, सड़क पर तोड़फोड़ हुई है, दुकानों में भी तोड़फोड़ हुई है, बाइक में आगजनी की गई, बाइक को आग के हवाले कर दिया गया। बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर तोड़फोड़ का आरोप है और साथ ही आगजनी का भी। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद स्थिति को काबू में किया है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे कैसे सड़क पर खड़ी गाड़ियों में आग लगा दी गई। इस पूरी हिंसा की टाइमलाइन डिटेल्स अब आपके सामने होंगी, क्योंकि साजिश में किस तरीके से 31 जुलाई से नूह जल उठा है। ग्राउंड रियलिटी आपको TV9 भारतवर्ष दिखा रहा है। नूह से शुरू हुई हिंसा सोहना को भी सुलगाने लगी और सोहना के बाद उपद्रवियों ने जिस तरीके से गुरुग्राम को अब टारगेट किया है, कई बड़ी खबरें और तस्वीरें भी हमारे पास हैं, क्योंकि पलवल में भी 4 ट्रकों के जलाए जाने को लेकर बड़ी खबर आई। साथ ही राजस्थान के भिवानी में भी हिंसा भड़काने की कोशिश की गई है और यही वजह है कि हालात को काबू में करना इस वक्त पुलिस प्रशासन की प्राथमिकता है। इस बीच आपको हरियाणा में हिंसा को लेकर बड़े अपडेट भी दे देते हैं, जिस बारे में आगे अपने सहयोगियों से भी हम बात करेंगे, क्योंकि गुरुग्राम में हुई हिंसा को लेकर बड़ी खबर आई, दुकानों में तोड़फोड़ हुई और उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। नूह मामले पर राजस्थान के भिवानी में भी 2 पक्षों के बीच भिड़ंत हुई है, कई दुकानों में तोड़फोड़ यहां पर भी की गई है और नूह में ही 13 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की तैनात करने का फैसला लिया गया और तनाव को देखते हुए कर्फ्यू जारी है। धारा 144 लागू कर दी गई थी। हालांकि एहतियात के तौर पर बड़ी खबरें रेवाड़ी से भी सामने आई। पलवल, फरीदाबाद और सोनीपत समेत 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है और नूह समेत हरियाणा के पलवल, पटौदी, सोहना, मानेसर में इंटरनेट सेवाओं को बंद रखने का फैसला लिया गया है, क्योंकि हिंसा के विरोध में जगह जगह हो रही आगजनी और विरोध में फिलहाल बजरंग दल का आज दिल्ली, मुंबई और कोंकण में विशाल प्रदर्शन का फैसला भी है। तो देखिए हरियाणा हिंसा पर अभी तक की जो अपडेट है वो आपको हम दे रहे हैं। एक और खबर यह आई है कि नूह हिंसा पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी एक बड़ा बयान दिया है। यात्रा के आयोजकों ने सही जानकारी नहीं दी थी, ये उनका कहना है। भीड़ को लेकर सही जानकारी नहीं दी गई थी, आयोजकों ने सही इनपुट प्रशासन को नहीं दिया था। दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं दंगा फैलाने वाले लोगों को मिलेगी कड़ी सजा। तो देखिए ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चूक हुई है और सबसे बड़ी चूक वो यही मानते हैं कि दरअसल आयोजक जो थे इस शोभा यात्रा की सही इनपुट नहीं दिया गया था प्रशासन को और इसी लापरवाही की वजह से उपद्रवियों को इतना बड़ा मौका मिला माहौल बिगाड़ने का। जो आयोजक थे कल की यात्रा के, उनने भीड़ एस्टिमेशन का प्रॉपर ब्यौरा डिस्ट्रिक्ट प्रशासन को नहीं दिया। कहीं ना कहीं उसकी कमी के कारण ये दुर्घटना कल हुई। इसने भी किया है और जो भी इस पूरे घटनाक्रम के अंदर इन्वॉल्व है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जाएगी, चाहे वो किसी भी पार्टी से जुड़ा व्यक्ति हो या किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़ा व्यक्ति हो। जिसने एग्रीगेट किया है और डिजिटली उसका एविडेंस मिलता है तो जरूर उसकी विपक्ष
साजिश के तहत जल रहे हरियाणा को लेकर बड़ी खबरें हैं। एक्शन की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन हिंसा कहां पर हुई है, लेटेस्ट जानकारी आपके सामने। क्योंकि मेवात के नूह जिले से जिस तरीके से यहां पर नूह जला है, वहां से इसकी शुरुआत हुई। गुरुग्राम का बादशाहपुर भी इसकी चपेट में आ चुका है। गुरुग्राम के सोहना रोड पर भी हालात बिगड़े और पलवल में हुई हिंसा की तस्वीर भी आपको TV9 भारतवर्ष ने दिखाई। लेकिन इस बीच राजस्थान का भिवानी भी अब भड़क गया है और यही वजह है कि हालात के देखते हुए जगह जगह फ्लैग मार्च किया जा रहा है, पुलिस पेट्रोलिंग हो रही है। जी हाँ, तो हरियाणा में तो हिंसा हुई है, लेकिन राजस्थान में भी हिंसा की तस्वीरें देखने को मिली है। नूह से एक और अपडेट यह है कि हिंसा से डरे हुए हैं हिंदू और पलायन की बात कर रहे हैं। TV9 से झिरकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी बोले, रक्षा नहीं कर सकते तो पलायन करेंगे। ये देखिए, हिंदुओं के बीच डर का माहौल है और अब हिंदू ये कह रहे हैं कि हम शहर छोड़ देंगे, पलायन की बात कर रहे हैं। TV9 से झिरकेश्वर मंदिर के ट्रस्टी ने ये बात कही है। जितेंद्र भाटी की एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी से जुड़ी। इसके लिए सरकार की जो गुप्तचर सेवाएं हैं वो इस हिसाब से हमें लगता है कि पूरी तरह से नकारा साबित हुई हैं और इंटेलिजेंस सरकार की फेल रही है। जबकि सरकार को ये पता था कि ये यात्रा की सरकार ने परमिशन दी हुई थी। दूसरा, उनको ये पता था कि भाई इस दिन इस समय नूह में यात्रा होगी, इस समय झिरका में होगी, इस समय सिंगार में होगी। फिर ऐसा क्यों हुआ कि नूह के अंदर आते ही उसके ऊपर पथराव शुरू हो गया और गाड़ियों को रोक के उनमें आग लगा दी गई? ऐसा क्यों? पूरी इंटेलिजेंस, ये एक दिन की तैयारी तो नहीं थी, पूरी तैयारी के साथ काम हुआ है और उस तैयारी से काम होने के बाद में पुलिस वाले भागते नजर आए। वहाँ पुलिस वाले कोई सामना नहीं कर रहे थे। जब शाम को वहाँ फोर्स पहुँची है, उन लोगों ने मंदिर में फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला है। जब वहाँ कुछ शांति का माहौल बना है, अन्यथा पूरा दहशत का माहौल पूरी नूह मार्केट के अंदर इतना दहशत थी कि भाई क्या करें क्या ना करें। लोग बाग पयाल इस तरीके से अगर माहौल रहा तो मेवात से लोग बाग पलायन कर जाएंगे, लोग बाग पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ करने की? हाँ, बिल्कुल ऐसा लोगों के मतलब व्यूज आए हैं, भावनाएं आई हैं। अगर इस तरीके से रही सरकार, हिंदुओं की सुरक्षा करने में असमर्थ रही, तो लोग बाग यहाँ से पलायन कर जाएंगे। ये अपने आप पाकिस्तान बन जाएगा ये एरिया।